अच्छी बनी है, बढ़िया बनी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज है अष्टमी और हमारे यहाँ पूजन होता है नवमी पे। तो कल होगा हमारे यहाँ कन्या पूजन और आप सभी को अष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, जिनके यहाँ भी आज व्रत खुलने वाले हैं उनको। और गाइस, रात सोने में हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा लेट। ये देखो मेरी मशीन रखी है और ये सूट भी मैंने कल किया है कंप्लीट। अब इसकी तुरपाई रह गई है, जो कि मम्मी कह रही थी कि मैं कर दूंगी। और मैं सोच रही हूँ अब मेरी बेटी का सोने का टाइम होगा, क्योंकि पूरी रात वो जगी है और मैं भी जगी हूँ साथ में। ये है हमारा मंदिर, माता रानी की अखंड ज्योत जल रही है। जय माता दी आप सभी को। घर में झाड़ू पोछा मम्मी ने कर दिया है, मम्मी ही करती हैं झाड़ू पोछा, तुम्हें पता ही है। और इधर मेरी बेटी है, ये पालने में, ये लेटी हुई है अपना खाना पीना खा पी के। रसोई का भी काम लगभग मम्मी ने कर लिया है, क्योंकि अभी हमारा खाना वगैरह कुछ बना नहीं है। दूध बॉईल करना था और दूध बॉईल ये हो रहा है हमारा। मम्मी के कपड़ों पर कर दी है मैंने प्रेस, जो मम्मी स्कूल पहन के जाने वाली हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले ना गमले ऑर्डर किए थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, अभी तक नहीं आए। ये रात धोए थे कपड़े कुछ, और कुछ अभी फिर से धुलेंगे। आप बताइए आप सभी कैसे हैं गाइज। आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो आ रही है, मतलब आप कह रहे हैं कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मेरी मम्मी के लिए अवार्ड क्यों मिला, कैसे मिला, किस लिए मिला, ऐसी सारी चीज़ें कई लोगों ने पूछी हैं मुझसे। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम भी आ रहे हैं और बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। इस चीज़ पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही, क्योंकि मम्मी के नीचे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो टके हुए हैं उस पर। तो मैंने सोचा कि अब वो जब मम्मी फ्री हो जाएंगी तब मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। गाइज, व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे हम आगे कल शाम से, क्योंकि पूरे दिन का ब्लॉग तो एक साथ शूट करना मुश्किल होता है। तो कल शाम से और आज सुबह तक का ब्लॉग आपको मिलेगा देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइज, कल तो मैंने एक सूट सिल लिया था, ये रखा हुआ है यहाँ पे। अभी मेरे जो बचे हुए हैं वो हैं ये एक ब्लाउज़ और फिर एक सूट ये वाला है, मैंने आपको दिखाए थे, और एक सूट है ये वाला। आज मैं इनकी कटिंग करने वाली हूँ। कटिंग मैं एक साथ ही कर लूँगी आज। रीज़न इसका ये है क्योंकि मेरे पास टाइम बच रहा है बहुत कम, और बेटी की वजह से सिलाई हो नहीं पाती है। और सिलाई टेलर पे सिलवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से कम 8-9 किलोमीटर दूर। घर में कोई ले जाने वाला है नहीं, पतिदेव ड्यूटी पे हैं। और स्कूटी मैं चलाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं बेल्ट बांधती हूँ और सिजेरियन को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। मम्मी ने बोला कि स्कूटी पे तो मैं नहीं भेजूंगी। मैंने सोचा धीरे धीरे अपने आप ही सिल लेंगे। तो अब 2 सूट मेरे बचे हुए हैं, एक ब्लाउज बचा है, एक सूट सिल गया है। आज ये वाला सूट मैं कटिंग करूंगी और उसके बाद इसको जितना हो सकेगा सिलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चे के साथ सारे काम करना थोड़े से हो जाते हैं मुश्किल। और मेरी बेटी का तो रूल है कि वो रात को 12 बजे सोती है और सुबह 3 बजे फिर से उठ जाती है, उसके बाद वो सोती नहीं है। तो ये मानिए कि मैं रात को बस 2 या 3 घंटे ही सो पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, टाइम है, ये भी निकलेगा जल्दी। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बच्चों के साथ भी अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, वरना तो वो ये हो जाएगा कि काश उस टाइम हम अपने लिए टाइम निकालते तो अच्छा होता। मैं इनकी करने जा रही हूँ कटिंग, और फिर आगे आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में कि मैंने इसको कैसे कैसे कट किया है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको सूट कटिंग करना नहीं आता, तो मैं ईजीएस्ट वे में बहुत अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। मैं अब से, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी उससे पहले मैं सिलाई मैंने सीख रखी थी, तो मैं जब भी अपने कपड़े खुद ही सिलती थी। ये सूट मैंने सिलवाया था किसी से, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब उसकी फिटिंग इतनी अच्छी है नहीं। ये मानिए कि बाहर सिलवाने से फैब्रिक ख़राब होने का डर रहता है मुझे। चलिए करते हैं इसकी कटिंग, और ब्लॉग में देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे इसकी कटिंग करी है, बताती हूँ आपको पूरा। गाइस, सबसे पहले करेंगे हम फैब्रिक को प्रेस, उससे जो इसकी सलवटें हैं वो हो जाएंगी बिल्कुल अलग। तो आपकी जो कटिंग होगी वो एकदम होगी परफेक्ट, तो कपड़ा ऊंचा नीचा होने का डर भी नहीं रहेगा। तो चलिए करती हूँ मैं इसको प्रेस, और आगे मैं आपको इसकी स्टिचिंग और मार्किंग भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको करती हूँ। टेलर जैसा बनता है बिल्कुल। मैंने दिखाया था आपको कल, मेरी जो सलवार बनी थी वो भी एकदम परफेक्ट बनी थी, सूट भी एकदम परफेक्ट बना है। अब मैं इनको एक साथ ट्राई करके दिखाऊंगी आपको बाद में। तो जब मैं फैब्रिक को प्रेस कर रही थी तभी मेरी जो बेटी है उसकी खुल जाती हैं आँख।
और जब उसकी आँख खुल जाती है तो मेरे को बीच में ही छोड़ना पड़ता है, वो वाला काम मैं नहीं कर पाती हूँ। और लगभग 10:30 बजे के आसपास उसकी आँख खुल गई थी। वो सुबह सोई थी 7:30 बजे, और उसके बीच में मुझे थोड़ा सा घर का भी काम करना था, तो वो सारा करके मैं जैसे फ्री हुई, फैब्रिक लेके बैठी, तभी उसकी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा पहले इसको चुप करा दूँ अच्छे से, उसके बाद सो जाएगी तब कुछ काम करूँगी। जब वो सोई तो उस टाइम बज चुके थे, लगभग 11:30 का टाइम हो गया था। फिर मैंने देखा अष्टमी है, पूजा भी करनी है। सो मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, नहा धो के पहले अच्छे से, उसके बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मम्मी आ जाएंगी, तब तक मम्मी को भी खाना पीना देना है कुछ। उसके बाद फ्री होके मैंने कहा इस चीज़ में लगती हूँ। 11:30 बजे तक मैं नहा धो के फ्री हो जाती हूँ। और जो मेरे कपड़े थे, जैसे बेडशीट वगैरह थी, और भी मेरे रेगुलर वियर के कपड़े थे, मम्मी के, मेरे, लाली के, हम सब के जो कपड़े थे उनको मैंने नहाते टाइम ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। जब तक नहाई थी तब तक वो अच्छे से धुल गए थे। मैंने ड्रायर में डाल के उनको बाहर धूप लगा दी है, क्योंकि मैं ड्रायर में सुखाने के बाद भी धूप में थोड़ा सा ज़रूर सुखाती हूँ कपड़ों को, ताकि उनमें जो नमी है वो ना रहे। तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, अपने कपड़े वगैरह सुखा के वापस अग्यारी कर लेती हूँ। अग्यारी करके माता का जो भोग है, लौंग बतासा जायफल जो भी है, वो सारा अच्छे से करके पूजा पाठ कर लेती हूँ अपनी। आज है अष्टमी और कल है नवमी, कल होगा हमारे यहाँ कन्या पूजन। सो वो काम करके मैं चली जाती हूँ अपने सूर्य भगवान को जल देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी काम जो है मैं उसको देती हूँ प्रायोरिटी। मैंने कहा सूट तो मैं फ्री होकर दोपहर या शाम में भी सिल लूँगी, इवन रात में भी सिल सकती हूँ जब बेटी सो जाती है थोड़ी देर के लिए। सो मैंने सोचा, मैं कहा चलो पहले अपना काम कर लेते हैं। तब तक मैंने आलू भी बॉईल करने रख दिए थे। जब तक मैं ये सूट कटिंग करूँगी, आलू में 2-4 सीटी आ जाएंगी, वो भी बॉईल हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपना मम्मी आने के बाद उनके लिए जो मम्मी कहेंगी वो मैं बना दूँगी। सो आज मैं बना रही हूँ ये पैंट प्लाज़ो। पैंट मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है बैठने उठने में। सो जो पैंट प्लाज़ो होता है वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, लूज़ भी होता है और अच्छा भी बैठने उठने में कंफर्टेबल होता है। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी मार्किंग कर ली है, मेरी जो भी है वेस्ट की क्या मार्किंग है, क्रॉच एरिया की क्या मार्किंग है, जो मेरी थाई वगैरह सारी की सारी मार्किंग करके मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को कर लिया है कट। जो फ्रंट पार्ट है उसको काट लेती हूँ, तब तक मेरे जो आलू वगैरह है वो भी उबल जाते हैं। बीच में गई थी, गैस बंद करके आ गई हूँ, फिर उसी को ऊपर रख के सेकंड पार्ट कट कर लिया। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा होता है डिफरेंस, उसको लूजिंग देनी पड़ती है। तो सेकंड पार्ट की लूजिंग देने के बाद, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद उसको करना पड़ता है कट। और उसका जो क्रॉच एरिया है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है। सो इसलिए मैंने दोनों को किया है अलग अलग कट। अब ये जो बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आएगा। वैसे मैं टेलर से सिलवाती हूँ तो हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि या तो वो टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, या अनकम्फर्टेबल सा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं खुद के लिए खुद ही सिल लूँ, क्योंकि जब आते हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात ही नहीं है। और वैसे ऐसी इसमें कोई केतकी की आँख नहीं है, वही वाली बात है, मम्मी कहती हैं ऐसी कोई केतकी की आँख नहीं है इसमें कि जो नहीं हो सकता। सो ऐसा है मेरा जो प्लाज़ो है वो हो गया कट। इसका मैंने बेल्ट का पार्ट ऊपर छोड़ दिया था, 2 इंच की बेल्ट लगेगी इसमें, जिसमें रबड़ डलेगी। सो इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपना जो काम है वो काम कर लेते हैं, पूरा कटिंग करके रख लेती हूँ इसकी। तब तक मम्मी का आने का भी लगभग टाइम ही हो रहा था, मम्मी 11:30-12 बजे तक आ जाती है। तो मम्मी आने वाली थी, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कुछ तो ना काम ख़त्म हुआ। और ये जो फैब्रिक बचा है, इसमें से देखो कितना सारा फैब्रिक बचता है। हम टेलर के पास कपड़ा देने जाते हैं, इवन इसमें से एक ब्लाउज बन सकता है पूरा अच्छे से। सो कितना फैब्रिक बचता है घर पे अगर हम किसी काम को करते हैं, तो इसका हम किसी और में भी यूज़ ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा फैब्रिक बचा हुआ है बेल्ट के लिए, तो इसमें से अलग ही पट्टियाँ बहुत सारे हैं कि उसमें से लग जाएगी आराम से बेल्ट। तो मम्मी आ चुकी हैं गेट पे, मैं जाती हूँ देखने, तो मम्मी आ गई हैं। फिर किचन में आके लग जाती हूँ मैं। पहले आलू मैंने बॉईल कर ही लिए थे। सो मम्मी कूटू का आटा लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज मम्मी को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आलू के पकौड़े यानी आलू बोंडा बना के खिलाती हूँ। जैसे हम बेसन में कोटिंग करके बनाते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ कूटू के आटे को नमक के साथ बना लिया है उसका घोल। और जो आलू हैं उनको बॉल्स बना के रख लिए हैं, उसकी कोटिंग करूँगी मैं। और वो बनने के बाद बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे बेसन के पकौड़े होते हैं ना, वैसे। बेसन की जगह बस यहाँ जो कोटिंग हो रही है वो हो रही है कूटू के आटे की। और मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है, और मम्मी के लिए दही, क्योंकि मम्मी से मैंने पूछा था मम्मी दही लोगी या चाय, तो मम्मी ने बोला मैं दही लूँगी। तो अनफॉर्चुनेटली रात में दही जमाना भूल गई थी, तो कल का ही बचा हुआ दही था थोड़ा, तो वो मैंने मम्मी के लिए निकाल दिया है। मेरी चाय भी बन के जब तक होती है तैयार, तब तक मेरे जो आलू बोंडा बोलो या आलू के पकोड़े बोलो या कुछ भी बोलो, वो भी क्रिस्पी से एकदम मस्त से बन के हो लेते हैं तैयार। मुझे लगा नहीं था कि ये इतने अच्छे बनेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, अपने ही घर में तो है। फिर मैंने उसका बी ऑप्शन भी सोचा था कि अगर नहीं बने तो मैं इस आलू का क्या करूँगी, तो मैंने कहा इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी घी में, अगर ये नहीं बने तो। लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत बढ़िया से बन गए थे, क्रिस्पी, देखने में भी बढ़िया लग रहे थे। बाकी टेस्ट तो देखो खाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ये भी कहते हैं कि चीज़ों का टेस्ट जो होता है वो देखने से भी लगता है कि हाँ देखने में बढ़िया है, खाने में भी बढ़िया ही होगी। क्योंकि खाने का जो टेस्ट होता है, जैसे सब्जी की कटिंग से या फिर मतलब चीज़ों को एक अच्छे ढंग से बनाने में भी उसका टेस्ट आता है।
सो मैंने बना के तैयार कर दिए हैं यहाँ पे आलू बोंडा, और ये हैं व्रत वाले, क्योंकि मम्मी का फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो आप बताइए, आपने कभी ये ट्राई करे या नहीं करे। मेरा काम हो चुका है लगभग, बनाने करने वाला ख़त्म। एक तरफ दही है, अपने लिए मम्मी के लिए चाय भी बना ली मैंने साथ में। मम्मी का मन करेगा तो चाय पी लेंगे, क्योंकि मम्मी चाय पी लेती हैं। तो लास्ट वाला जो घान बचा है वो भी निकाल लेती हूँ अपने, और फिर जाके खाऊंगी मैं मम्मी के पास बैठ के। चलो चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो मेरे आलू बोंडा हैं वो बन के हो चुके हैं रेडी। चाय और दही के साथ हम करेंगे इनको एंजॉय। अभी लास्ट में आपको मम्मी का रिएक्शन पता चलेगा, क्योंकि मैंने पहली बार ही ये बनाए हैं मम्मी के सामने। तो मम्मी खा के बताएंगी कि पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो देखने में कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं, और जहाँ ये आलू दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ मेरा चमचा लग गया था गलती से। तो आप ये कह सकते हो कि मेरी गलती की वजह से ही वो वहाँ से जो कोटिंग है उसकी वो हटी है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब मम्मी का वेट था कि मम्मी बताएंगी कि मम्मी को कैसे लग रहे हैं। मम्मी को दे दिए थे। मम्मी ने बोला कि आज ये का नई चीज़ बना के ले आई भाई। मैंने कहा अरे मम्मी आज स्पेशल चीज़ बनी है, आप देखिए खा के तब बताइए। चीज़ वही है, बस चीज़ों को बनाने का ढंग बदल गया है। सो सुनिए मेरी मम्मी ने क्या कोई यानी कि जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है इनके देश के अंदर, उसके पीछे इनका भी हाथ है। अच्छी बनी है, बढ़िया बन रही है।